नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में भ्रष्टाचार पे लगाम कसने के लिए एसी कार्रवाई कर रही है और किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, लोगों में कानून का खौफ बना रहे, इसके साथ ही राज्य को भ्रष्टाचार जैसे घिनौने दाग से भी मुक्त रखा जा सके। लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों को कानून की फिक्र कहां है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर जनता से जायज काम के लिए भी रिश्वत क्यों ली जाती है? इन घूसखोरों का पक्का इलाज आखिर क्या है? इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से आज इस मुद्दे पर बातचीत करके उनकी राय को जाना है। तो चलिए सबसे पहले रानी जयपुर हम आपको ले चलेंगे, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय को जाना है। प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकारी विभागों में बिना घूसखोरी के कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार एसीबी की ओर से दबिश भी दी जा रही है। आखिर इन रिश्वतखोरों पर किस तरह लगाम लगाई जा सके, कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या लगता है आज सरकारी विभाग में बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। कहीं पे भी चल जाओ आप, किसी भी सरकारी महकमे में, जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे या लिफाफा नहीं पहुंचाते तो वहाँ पे काम नहीं होगा आपका। मतलब किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चक्कर आपकी चप्पल ही घिस जाएगी लेकिन आपका काम नहीं होगा। इसमें पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। आप इसमें छोड़ के आप किसी भी पुलिस थाने में चल जाओ, वहाँ पे भी बिना पैसे के आपका कोई काम नहीं होगा कहीं भी पूरे शहर में। क्या लगता है किस तरह इन रिश्वतखोरी के मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है? जैसे कि सरकार के जो अधिकारी है एसीबी के अंदर काम कर रहे हैं, वो सख्त रूप से काम नहीं कर रहे हैं और इन पे लगाम भी नहीं लगा रहे हैं, कुछ काम देख ही नहीं पा रहे अच्छे तरीके से। पब्लिक को परेशान किया जा रहा है फालतू में। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। विभाग के जो अधिकारी है उनको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। क्या लगता है लोग आज खुद रिश्वत देने के लिए आगे आ रहे हैं? क्या लोग जागरूक नहीं है? नहीं, लोग तो जागरूक है, लेकिन अगर आज मेरा काम है और अगर मुझे वो करवाना है, मेरा काम नेसेसरी है, तो मैं तो जाऊंगा, चाहे हाथ जोड़ के काम हो चाहे पैसे दे के। अगला आदमी डिमांड करेगा तभी तो पैसे देगा कोई। इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए। प्रशासन को इसके लिए कड़े रवैये अपनाने चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए, ऐसे अधिकारी निलंबित होने चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इस पे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई विभाग में कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो 6 महीने बाद वापस पोस्ट पर आ जाता है। ऐसे में क्या लगता है किस तरह कानून में बदलाव करने की जरूरत है और आम जनता को क्या करने की जरूरत है? आम जनता को तो ये करना है कि जैसे रिश्वतखोरों से तो बचना चाहिए और जैसे कि इन लोगों से, जैसे सरकार ने पोर्टल डाल रखा है 1064 नंबर पे, उस पर कॉल करके इन पर अंकुश लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी यही है। बिल्कुल, देखिए टोल फ्री नंबर तो हालांकि सरकार की ओर से जारी कर दिया गया, लेकिन अभी भी रिश्वतखोरी के मामले में लगाम नहीं लग पा रही है। क्या लगता है क्या सुनवाई होती है अगर टोल फ्री नंबर सरकार की ओर से जारी होता है तो? सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर अभी जो दिया है, जयपुर कमिश्नरेट की तरफ से जारी हुआ है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। मतलब इससे संबंधित शिकायत के लिए थाने होने चाहिए जिन पे फास्ट ट्रैक होए, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दर बदर भटक रहा है, रिश्वतखोरों के चक्कर में पड़ रहा है, उसको इंसाफ मिल सके सही समय पर। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर तो बना दिए जाते हैं। अगर कोई आम जनता, कोई व्यक्ति सरकारी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी की शिकायत करता है तो तुरंत एक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में कानून में बदलाव करने की जरूरत है और विभाग को अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है ताकि इन रिश्वतखोरी के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। तो वहीं कोटा में भी हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय को जाना है कि घूसखोरों पर कैसे लगाम लगे। आइए आपको दिखाते हैं। सिस्टम में घूसखोर लोग इस तरह विराजमान हैं जिस तरह से पूरा तंत्र घूसखोर बना हुआ हो। लगातार अगर रिश्वत के मामलों की बात की जाए तो रिश्वत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी भी रिश्वत को लेकर काफ़ी परेशान है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, लगातार रिश्वत के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे किस तरह की परेशानी होती है, इनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? रिश्वत के मामले की जो आप चर्चा कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। और भ्रष्टाचार जहाँ तक मैं मुश्किल से ख़त्म होने वाला है कि मोदी जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे कोई डिपार्टमेंट नज़र नहीं आता जहाँ पे भ्रष्टाचार की बू नहीं आती हो। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है कि पटवारी स्तर से लेकर के राजस्थान के प्रमुख अधिकारियों में लिप्त पाए जाते हैं। जांच कमेटियां बैठती है, जांच में लिपापोती हो जाती है, फिर उन अधिकारियों को क्या कहते हैं
यथास्थान पर भेज दिया जाता है। ऐसा ही वाक्य मैं कोटा के सीमेंटो के BS तंवर के मामले में कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के उनके ही विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी क्या कहते हैं उनके और समाज सेवी संस्थाओं ने सरकार क्या कहते हैं आँख मूंद करके बैठी हुई। तो कोटा के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जिनकी चप्पलें टूट जाती हैं, लेकिन उनके काम व्यवस्था अच्छी जाएंगे। सरकार को चाहिए कि ऐसी 10 बार से लगातार सिस्टम की नसों रिश्वत का काम नहीं बढ़ा है ऐसा, मगर होता है भ्रष्टाचार। ये घूसखोर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई इनके लिए हैं? कभी किस तरह की सजा होनी काम हो उनके लिए चकाने पड़े? बहुत चक्कर काटने पड़ते। तो घूसखोर लोगों का सामना हुआ अभी तक? खूब सुन रिया, खूब खा रिया। अब काली राम मंदिर की देख रहे हो तो 2 करोड़ बकर 18.5 करोड़ बग्यो 5 मिनट बाद ही बतायो। तो ये खाई है फिर इस वाई खाई है अब दो रही है। तो किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ? उनके साथ तो जिंदगी में मुँह न देखने जाए जो वहाँ को ऐसी सजा हो, वहाँ के तो दिखे ही न हुए। ये हाल कर रखा। आप गांव के परिवेश से दिखाई देते हैं, गांव से आते हैं, पटवारी से लेकर जलदायक विभाग का कर्मचारी हो चाहे परिवहन का, सब में क्या घूस तंत्र रगों में समाया हुआ है? सब वो का वही है, जो ईमानदार आ जाए जी टकबाई दे दिए वही तो भगा दिए। बेईमान ही आवे शायर है, ने तो खड़ो होगो तो बेईमान, कर्मचारी हो तो बेईमान, वही तो शामिल कर लेगा। और जो ईमानदार आ गए तो वही तो कोई शायरी न लाग बजे। बिल्कुल, आप साफ तौर पर आपने सुना होगा कि लगातार जिस तरह से ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो भी इस रिश्वतखोरी के तंत्र से काफ़ी परेशान हैं। कभी घूसखोरी का नाम सुना, रिश्वत का कोई मामला देखा? हाँ देखा ना बहुत। किस तरह की परेशानी आती है रिश्वतखोर लोगों से? बहुत हर चीज़ में परेशानी आती है। किस तरह की सजा होनी चाहिए इन लोगों को? इनके लिए तो काले पानी की सजा होना चाहिए बाबूजी, दिखना ही चाहिए उन्हें, तो दिखना ही चाहिए उन्हें, तो नजर ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, और लोग भी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की सजा होनी चाहिए साहब? फांसी। बिल्कुल, जो रिश्वत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उससे जनता काफ़ी त्रस्त है। रिश्वतखोर लोगों के खिलाफ और रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ लोग अब फांसी की मांग कर रहे हैं। सिस्टम की रगों में खून की समाई हुई है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। तो वहीं श्रीगंगानगर में भी इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय को जाना है। बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर। लगातार देश की जड़ों की खोखलों को करता जा रहा है भ्रष्टाचार। हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। हालांकि विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही है, मगर रिश्वतखोर रुकने का नाम नहीं ले रहे। गंगानगर की जो जनता है हमारे साथ में है, इनसे चर्चा करते हैं। क्या मानते हो, लगातार भ्रष्टाचार पांव पसार रहे हैं, अंकुश कैसे लगे? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया को, आपके चैनल को इस बात की बधाई देता हूं कि आपने ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो है वो जनता के बीच में लेके आए हो। इसके लिए मेरा ये कहना है, पैरों से लेके सिर तक पूरा देश भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। और जिस बात को लेके केंद्र और राज्य सरकारें राज में आई थी, सत्ता में आई थी, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लिया था, लेकिन हमने देखा है कि उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, वो कमी की बजाय बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ ऊपर से लेके अधिकारियों से लेके, चाहे वो राजस्व न्यायालय हो या राजस्व का काम हो, पटवारी हो या दूसरा अमला हो, वो तमाम किसान, मजदूर और आम छोटे छोटे काम, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार की बू आती है। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि इस पे अंकुश कैसे लगे। राजस्थान के अंदर मैं ये मानता हूं कि पिछले अरसे के अंदर एसीबी ने काफी प्रभावी कार्रवाइयां की है, उसके बावजूद भ्रष्टाचारियों को अंदर जाने के बाद भी, उनकी जमानत होने के बाद भी कसी जा रही है। बिल्कुल नकेल नहीं कसी जा रही, मगर फिर भी रिश्वतखोर रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रही। क्या मानते हो अंकुश? सर, जैसे कोई भी है यहाँ पे, जो भी सरकारी कार्यालय है उनके अंदर सीसीटीवी कैमरा हो, विद रिकॉर्डिंग होना चाहिए, माइक भी होना चाहिए, ताकि जो भी परिवादी बात कर रहा है और जो अधिकारी उसको बोला जा रहा है, अधिकारी द्वारा जो उसको बोला जा रहा है, वो क्लियर होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कल को परिवादी को कोई दिक्कत ना आए। और जो कर्मचारी है या अधिकारी है जो रिश्वत ले रहा है टाइम पे, अगर वो पकड़ा जाता है उसको, तो वो 5-6 महीने हो जाएगा, कोर्ट में जाके सस्पेंशन ले लेता है उस पर। इससे बढ़िया उसको टर्मिनेट करो। बहाल जो अधिकारी है रिश्वत लेने के बाद में पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद में 5 से 6 महीने के बाद बहाल हो जाते हैं। ऐसे अधिकारियों को जो है वो बिल्कुल बहाल नहीं किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप क्या मानते हो?
रिश्वतखोर लगातार रिश्वत ले रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर रिश्वतखोर बैठे हैं। अंकुश, कैसे लगे विभाग कार्रवाई कर रहा है? कार्रवाई भी सब बराबर हो रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये जो कानून का लचीलापन है ना जी, ये तुरंत बर्खास्तगी ना करके उसमें सुविधा मिल जाती है, जमानत के बाद वापस ज्वाइनिंग हो जाती है, और थोड़ा सा मतलब कानून का ढीलापन है, कह सकते हैं उसको, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्तगी की होनी चाहिए जी। बिल्कुल बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार विभाग के द्वारा कार्रवाइयां की जाती है, रिश्वतखोर पकड़े भी जाते हैं, मगर वो बहाल हो जाते हैं। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि विभागीय स्वीकृति भी जो है वो नहीं मिलती, और यही वजह है कि रिश्वतखोर इन चीजों का फायदा उठाकर लगातार रिश्वत लेने के अंदर लगे रहते हैं। अब देखना यही होगा कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार रिश्वतखोरों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए नया क्या ठोस कदम उठाती है। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत। तो रिश्वतखोरी को लेकर के चौमू में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। चौमू की जनता की राय क्या है, आप भी सुनिए। प्रदेश में लगातार एसीबी रिश्वतखोरों पर ट्रैप करने का काम कर रही है, बावजूद अभी तक भी रिश्वतखोरों पर लगाम लगने का पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। इसको लेकर चौमू की जनता की क्या राय है, किस तरह से रिश्वतखोरों पर लगाम लग सकती है, हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस मामले में? एसीपी लगातार अधिकारी को ट्रैप कर रही है, उसके बावजूद भी रिश्वत के मामले थम नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये सुझाव भी है कि एसीपी को उन अधिकारियों को 4-5 महीने के लिए निलंबित ना करके उनकी सेवा आजीवन के लिए समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सेवा उनकी समाप्त होगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भय होगा और आमजन के अंदर एक सुरक्षा महसूस होगी, और जो रिश्वतखोर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जाकर थाने की बात हो या अन्य एसडीएम कार्यालय की बात हो, किसी की भी बात हो, वहां पर अगर कोई दुखी महसूस होता है तो वो गरीब आदमी, नौजवान जो कि बेरोजगार होता है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। इसलिए उनकी सेवा से आजीवन उनको समाप्त करके और इस पे लगाम लगाई जा सकती है। चलिए ये बताइए कि जायज काम के लिए भी रिश्वत क्यों दी जाए, ये बताइए आप। ये दुर्भाग्य है और इस विषय को गंभीरता से सोचना चाहिए, चाहे वो एसीपी हो चाहे प्रदेश के मुखिया हो। इस बात को सोचकर एक कठोर कानून ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी सेवा से उसको तुरंत निलंबित किया जाए और आजीवन उसकी सेवाएं समाप्त की जाए। चलिए और भी युवा है, उनसे बात, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इनको लिए आजीवन प्रतिबंध रहना चाहिए, जिससे क्या है कि इस पे लगाम लगाई जा सके और आगे इन फ्यूचर में कोई आदमी रिश्वतखोरी करे तो उसको डर भय पैदा हो जाए इसमें। लेकिन लगातार एसीबी ट्रैप भी करिए, राजस्थान में अलग अलग जिलों में हमने देखने को मिल रहा है, हाल ही में बहुत सारे ऐसे केस आए, एसीबी ट्रैप करिए, लेकिन अभी तक रिश्वतखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कैसे देखते हैं सर? ये चीज इसलिए होती है कि इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत चलती है, जो डिपार्टमेंट है उसकी मिलीभगत चलती है, तो वो बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन जब लास्ट मोमेंट होता है, पता लगता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है इसके लिए कि ये ऐसा इसको सुचारू किया जा रहा है, बार बार इसको आगे तक कैरी किया जाता है। उसको वहीं पे लगाम लगाने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए वहीं पे इसको बंद कर देना चाहिए और मतलब आजीवन प्रतिबंध के हिसाब से काम करना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करें। आप कैसे देखते हैं इस मामले में? इस मामले में हम ये देखते हैं कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप में फंसते हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं देती है, क्योंकि उनकी मिलीभगत है। जनप्रतिनिधि की 100% मिलीभगत के बिना अधिकारी कर्मचारी रिश्वत ले ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है। जब तक अच्छे लोग चुन करके नहीं आएंगे, सरकार के अंदर नहीं बैठेंगे, ईमानदारी नैतिकता का विकास नहीं होगा, जब तक ये रिश्वत कांड बंद नहीं हो सकता। सर, सबसे पहला काम है नैतिकता का विकास, इसमें शिक्षा का अहम रोल होता है। शिक्षा और उसके बाद जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि के बाद के अंदर ऐसा वातावरण मिले, जनता में जागरूकता, ये 3 कारण ऐसे हैं जिससे आगे भविष्य में इसको रिश्वत कांड को, रिश्वतखोरी को हम जो है सबूत नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मुख्य कारण है, लेकिन आज की जनरेशन की अगर देखा जाए तो युवाओं को भी अपने कामों के लिए, जायज मांगों के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। ऐसा इसलिए होता है सर, सरकारी तंत्र में कुछ इस प्रकार के मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है उनका नाजायज फायदा उठा करके और जनता को तंग करता है। आदमी 4 बार चक्कर लगाने से अच्छा ये सोचता है इसको 500 रुपये दे करके अपन चलो कल का काम छूटेगा, परसों का काम छूटेगा, फिर वो कुछ न कुछ कमी निकाल करके फिर उसको टरका देता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए शिकायत करें तो भी वो ऊपर वाला भी जो है उसको गोल मटोल करके बोल देता है। ये तो करना ही पड़ेगा सर। तो इसलिए इसमें सरकारी तंत्र में कुछ सुधार हो, उसके सरलीकरण हो और उनको कुछ पावर्स दिए जाए जनता को भी, इस प्रकार से इसमें हम कमी ला सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं।
आप ये बता दीजिए कि इन पर अंकुश कैसे लग सकता है आखिर के? इन पे अंकुश इसी प्रकार से लग सकता है कि एसीबी एक ऐसा कानून बनाए या मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा के अंदर एक ऐसा कानून या एक ऐसा प्रस्ताव पास करे कि इनकी सेवा आजीवन के लिए समाप्त की जाए। अगर 2, 4, 5 अधिकारियों की सेवा आजीवन समाप्त होगी तो वो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जो छोटी मोटी रिश्वत या बड़ी रिश्वत लेते हैं वो उससे रिश्वत को लेने से डरेंगे और उनके अंदर खौफ पैदा होगा। बिल्कुल डर कायम करना होगा। लगातार जिस तरह से रिश्वतखोर अपनी रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं, एसीबी लगातार ट्रैप भी कर रही है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि उनको आजीवन उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए। फिलहाल आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान, मैं हूं दीपक सैनी, चौमू। तो वहीं भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने लोगों से बातचीत करके रिश्वतखोरी पर उनकी राय को जाना है। आप भी सुनिए। राजस्थान के विभिन्न गांव ढाणियों एवं तहसीलों में एसीबी की कार्रवाई लगातार हो रही है। घूसखोरों पर लगाम कसने के लिए जहां एसीबी अपने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हुए उन घूसखोरों पर कार्रवाई कर रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। ऐसे में घूसखोर का कारोबार धीरे धीरे इतना फैल गया है कि लोग रिश्वत की राशि देकर विभाग हो चाहे कुछ भी कार्य हो, इसे सहलता से समझते हैं और अपना कार्य कराते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। इस मजबूरी के खातिर वो विभिन्न लोगों से इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, परंतु सिस्टम के माध्यम से घूसखोर जो लगातार रिश्वत लेते रहते हैं। ऐसे में हम जो प्रबुद्ध नागरिक है क्षेत्र के, उनसे जानकारी लेते हैं कि आपकी क्या राय है। मांडलगढ़ नगर पालिका के अंदर कल एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई। वहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने 4,20,000 रुपये की रिश्वत की राशि एक व्यक्ति से जो ठेकेदार है उससे ली थी 23%। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे क्षेत्र के अंदर घूसखोरी की वारदातें निरंतर बढ़ रही है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं, पैसे के दम पर पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उन लोगों को इस प्रकार के करते करना क्षेत्र के अंदर गलत मैसेज जाता है। इसी राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या अन्य विभाग हो, कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य करता है तो उसका गलत मैसेज जाता है, जनता के ऊपर विपरीत असर पड़ता है। जनता के काम सहज तरीके से हो सके, सुलभ तरीके से हो सके, इसलिए जनता मैंडेट देती है और उन्हें चुनती है। ऐसे लोगों को उनकी आशाओं पर खरा उतरना चाहिए। और इन लोगों ने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। जो 4,20,000 रुपये की इन्होंने रिश्वत की राशि ली है, उसके अंदर 23% की राशि बहुत ही मतलब चिंता का विषय है और ठेकेदार द्वारा उसको दी जा रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो राशि इन्होंने विकास कार्य को स्वीकृत की थी, उसका मतलब 50% राशि ही उसमें खर्च होगी। तो इसका मतलब तुरंत प्रभाव से इस ऐसे लोगों पर रोक लगानी जानी चाहिए, क्योंकि ये रिश्वत से मतलब विकास कार्य सही तरीके से नहीं हो सकते। जनता को काफ़ी उम्मीदें होती है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि, इस पर खरा उतरना चाहिए, परंतु घूसखोर की कायरा इस तरह फैलता है कि लोग बेहतर सुविधाओं का माहौल बनाते हैं, परंतु घूसखोरी के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे में जानकारी लेते हैं। आज भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह परेशान है, त्रस्त है। ये भ्रष्टाचार उनके पैरों में कील की तरह चुभ रहा है। आज गरीब आदमी। तो वहीं बाड़मेर में भी हमारे संवाददाता ने घूसखोरों के खिलाफ लोगों से उनकी राय को जाना है। आप भी देखिए। भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आम जन पब्लिक आज छोटे से छोटे काम के लिए बहुत परेशान है। जैसे मान लो पट्टाई बनाना हो या एनओसी भी लेनी हो तो उनको चक्कर मारने पड़ते हैं, उनको बार बार घुमाया जाता है और हर काम के को टहलाया जाता है। फिर वो परेशान होकर पब्लिक क्या करेगी, आखिर उनको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मान लो उदाहरण ग्राम सेवक की है, 1 बार 2 बार 3 बार पब्लिक को फिरेगा तो आखिर परेशान हुई पब्लिक आखिर पैसे ही देंगी। वो पटवारी कोई मान लो कोई नकल लेने जाता है, वो नकल नहीं देगा, 1 बार नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, आखिर में उसको पैसे देकर नकल लानी पड़ेगी। और जो BL सोनी द्वारा जो ये प्रतिक्रिया की जा रही है बहुत बड़ी, और अभी सरकार के दायरे में बहुत ही ज़्यादा मामले भी बढ़े हैं और रिश्वत के मामले बहुत ज़्यादा पकड़े भी गए हैं। लेकिन सरकार को या ऐसा बड़ा कानून बनाना चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटा देना चाहिए और उसको सज़ा भी होनी चाहिए। जो दूसरी बार कोई ऐसा कार्य करने में सोचे और वो रिश्वत के लेने का सोचे भी नहीं। लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर आप ये युवा हो और क्या प्रतिक्रिया?
राजस्थान में भ्रष्टाचार की संख्या बढ़ रही है। अभी हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। रिश्वत के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहा है। रिश्वत देते हैं तो ही लोगों का कार्य किया जाता है। गरीब जनता को लूट रहे हैं भ्रष्टाचारी अधिकारी, लेकिन उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार सख्त नियम बनाए तो ये भ्रष्टाचार रुक भी सकता है, लेकिन आज के समय में देखते हुए हर कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नरेगा कोई भी कार्य ले लो, तहसील कार्यालय, कोई भी कार्यालय में जाओ आप, रिश्वत के अलावा कोई कार्य नहीं होता है। अगर रिश्वत दोगे तो ही कार्य होगा, अन्यथा मना कर दिया जाता है। पचपदरा में रिफाइनरी लगने के बाद भ्रष्टाचार और भी बढ़ रहा है। चाहे कोई भी पटवारी या कोई भी ले लो आप, उसमें रिश्वत देने के अलावा कोई कार्य नहीं किया जाता है। रिश्वत देगा तो ही कार्य होता है, अन्यथा कोई कार्य नहीं होता है। घूसखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि ये इसके बारे में सख्त से सख्त कानून लागू करना चाहिए। लगातार सरकार की ओर से लगातार कर्मचारी और IAS RS होते जा रहे हैं, इनको लेकर क्या सख्त कानून बने? इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आज भी पेपर में ऑफिसर का इनका दूसरी बार हो रहा है, तो इनके ऊपर और चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।